मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली होता क्या, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे करंट है, वोल्टेज है, मैग्नेटिक फील्ड है, इन सबको मेज़र करने के लिए हमको अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा सेकेंडरी टाइप। तो जो एब्सोल्यूट होते हैं इनमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो तो या तो कांस्टेंट के फॉर्म में निकल के आएंगी या डिफ्लेक्शन के फॉर्म में आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की बात करें या गैल्वेनोमीटर की बात करें तो डिफ्लेक्शंस देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी टाइप की। जो सेकेंडरी टाइप होते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ देते हैं, यानी कि इसके में कांस्टेंट के फॉर्म में वैल्यूज़ आएंगी और इसमें वैल्यूज़ आएंगी एग्जैक्ट। तो जो सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपके तीन तरीके के होते हैं। पहला इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा इंटीग्रेटिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग। तो जो इंडिकेटिंग होता है, इंडिकेटिंग का बेसिक मतलब ऐसे समझ लीजिए, इंडिकेटर आप दे रहे हैं तो जब तक आपने इंडिकेटर दिया आपके पीछे वाले व्यक्ति को दिखाई देगा या आगे वाले व्यक्ति को दिखाई देगा कि आप इंडिकेटर दे रहे हैं, और जैसे आप उसको ऑफ करते हैं वो दिखना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे एमीटर है, जब तक उसमें वैल्यू आएगी तब तक हमें वैल्यू दिखेगी, जैसे ही उसमें से वैल्यू ख़त्म हो जाएगी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इंडिकेट करते बताते कि उस समय वहाँ पर वैल्यू क्या है वो क्या कहलाएंगे, इंडिकेटिंग। तो इसका एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए वोल्ट मीटर, एमीटर या वाट मीटर, इन सबको हम इंडिकेटिंग बोल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़, सम। तो होता क्या है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी वैल्यू को एक टाइम पीरियड में टोटल करके बताते हैं। जैसे घर पे आप लोगों ने बिजली का मीटर देखा होगा, तो बिजली का रीडिंग क्या होता है, एक महीने या 2 महीने में लिया जाता है। तो क्या होता है, जो पुरानी रीडिंग और जो नई रीडिंग दोनों का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो क्या देता है, टोटल वैल्यू आपने कितनी कंज्यूम की है, या तो 1 महीने का टाइम पीरियड में या 2 महीने का टाइम पीरियड में। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो टोटल वैल्यू देते हैं किसी एक टाइम पीरियड में उनको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो एनर्जी मीटर। और रिकॉर्डिंग टाइप, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ग्राफ के फॉर्म में वैल्यूज़ को देते हैं उनको बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे CRO है हमारा, तो CRO में क्या होता है, वेव फॉर्म दिखती है। या जैसे मान लीजिए हार्ट बीट मेज़रमेंट करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं डिवाइसेस, तो हार्ट बीट मेज़र करते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उनको बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम बात करते हैं जो करंट होता है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की। जैसे करंट है ना, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हीटिंग प्रॉपर्टी है ना, लाइटनिंग प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके गुण होते हैं, है ना। मान लीजिए करंट फ्लो करी तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे हीटर। बल्ब में या CFL में आप करंट फ्लो कराते हैं तो मिलता है लाइट। किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो आपको मिलता है मैग्नेट। तो ये करंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, यानी एक ही करंट है उसे अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जनरेट करा सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। अब हमारे पास कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए कुछ चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक टॉर्क्स की। तो बात करते हैं टॉर्क की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टॉर्क लेंगे, पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको चलाने के लिए हमें टॉर्क चाहिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक मीटर है,
हमें ये नहीं पता ही कौन सा मीटर है, कोई भी मीटर हो सकता है। जस्ट हमारे पास एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये 2 टर्मिनल है इनपुट के लिए, यहाँ पे स्केल होता है और यहाँ पे आपने देखा होगा एक पॉइंटर होता है, ये जनरली 0 पर रहता है। मान लीजिए अभी सिस्टम सिर्फ ऐसा रखा है, तो इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए एक टॉर्क चाहिए। वो टॉर्क हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी से जनरेट कराते हैं, इससे भी जनरेट करा सकते हैं, इससे भी जनरेट करा सकते हैं, इससे भी जनरेट करा सकते हैं। तो इसको मूव कराने के लिए, पॉइंटर को मूव कराने के लिए हमें एक टॉर्क चाहिए। जो टॉर्क आएगा उसको बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मान लीजिए ये टॉर्क है, यहाँ पे ये नीडल रखी है, ऐसे मार दें तो क्या होगा, ये ऐसे घूम के यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक, तो हमने क्या दिया, डिफ्लेक्शन, यानी इसको मूव करा दिया। अब क्या है, मूव तो करा दिया, अब यहाँ पहुँच गया। आपने देखा जब सप्लाई हटा दे तो ये वापस भी आ जाता है। अब इसको वापस भी आना है, तो यहाँ से यहाँ वापस लाने के लिए हमें एक टॉर्क चाहिए, यानी इसको अपनी इनिशियल स्टेज में लाने के लिए हमें टॉर्क चाहिए। उस टॉर्क को बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हम लोग स्प्रिंग से प्रोवाइड करते हैं। तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में एक स्प्रिंग है और इस पर एक वेट लटका हुआ है, इसको खींच के छोड़ दीजिए तो क्या होगा, इस तरीके से वाइब्रेट करेगी, है ना। अगर हम इस पूरे सिस्टम को बीच में एक लिक्विड फिल कर दें, डेंस लिक्विड, तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये क्या इसने प्रोवाइड किया, डैम्पिंग प्रोवाइड किया। तो अब हम बात करते हैं एक एक टॉर्क की। जैसे पहला है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। इसको मूव कराने के लिए हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का जनरली यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कॉइल है उसमें हमने सप्लाई दी तो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया तो यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स लगा या और कोई फोर्स लगा, तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो जिसकी वजह से ये मूव करा उस टॉर्क को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इसको वापस अपनी इनिशियल स्टेज में लाने के लिए हमें कंट्रोल चाहिए। तो कंट्रोल हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे 2 तरीके से। पहला होता है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटेशनल कंट्रोल, जो हम लोग यूज़ करते हैं। स्प्रिंग में हमारे पास इस तरीके की स्प्रिंग होती है, इसको बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग। और ये जो नॉर्मल आपकी लीनियर स्प्रिंग होती है, इसको तो आप लोग देखे होंगे, ये बच्चों के खिलौनों में लगती है ना, घड़ियों में लगती है। तो ये स्पाइरल स्प्रिंग, ये नॉर्मल स्प्रिंग। ग्रेविटेशनल में क्या होता है कि हमारे पास 2 इस तरीके की मेटेलिक चिप्स कह लीजिए या मेटेलिक रॉड कह लीजिए, छोटी छोटी सी होती हैं और बीच में यहाँ पे स्लाइडिंग वेट्स होते हैं। तो होता क्या है, जब ये मूव करता है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंटर लगा है, और जब ये मूव करेगा तो क्या करेंगे, ये स्लाइड करेंगे, स्लाइड करके क्या करेंगे, इसको वापस अपने स्टेज पे लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डैम्पिंग। मान लीजिए हमारा एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन से ये चलेगा और स्प्रिंग से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करने लगेगा। अब हमें इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो प्रॉपर्टी वो यूज़ करना पड़ेगा। तो करते क्या है, यहाँ पे ये पॉइंटर, इसके ऊपर मान लीजिए हमने एल्युमिनियम के 2 परपेंडिकुलर स्ट्रिप्स ऐसे जोड़ दी, मान लीजिए, ठीक है। एक ऐसे जोड़ ली, एक इसी के परपेंडिकुलर जोड़ दी। अब उसको क्या किया, किसी लिक्विड में बंद कर दिया, है ना। मान लीजिए कैबिनेट है लिक्विड का, उसमें बंद कर दिया। तो क्या होगा, जब ये मूव करेगा इधर उधर, तो यहाँ पे लिक्विड है तो क्या करेगा, इसका जो मूवमेंट है उसको रोकेगा। दूसरा क्या होता है, एयर डैम्पिंग। तो यहाँ पे मूवमेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंटर है, ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ एक पतला सा वायर जोड़ देते हैं और इसके साथ में एक पिस्टन टाइप का जोड़ देते हैं। जैसे आपने इंजेक्शन देखा होगा, सीरेंज, सीरेंज के आगे का अगर टिप काट दीजिए तो उसको आप खींचिए तो आराम से खींचेगा, टिप बंद कर दीजिए खींचेगा तो नहीं खींचेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एयर सक्शन क्रिएट हो जाता है एक तरीके का, या एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो इसको मूव नहीं करने देता। तो ये क्या हो गया हमारा, डैम्पिंग। तो 3 तरीके के टॉर्क हो गए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, पॉइंटर को मूव कराने के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क, उस पॉइंटर को अपनी इनिशियल स्टेज पे लाने के लिए या स्टेडी स्टेट लाने के लिए। अगला डैम्पिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से वहाँ पे वाइब्रेशंस आते हैं, मूवमेंट आते हैं, तो उस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए हम लोग टॉर्क यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। और आपने देखा होगा कभी कभी डोर क्लोजर होता है, दरवाजे के ऊपर एक लगा रहता है, चैम्बर लगा रहता है, इसमें लिक्विड भरा होता है, दरवाजा आप खोलिए खुल जाएगा, जब बंद कर दीजिए धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। तो वो क्या प्रोवाइड करता है, डैम्पिंग प्रोवाइड करता है।
अब हम बात करते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल पहला होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसका नाम देखिए, ये पी, ये एम, ये एम, ये सी, पी एम एम सी भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, इसका नाम है एम आई इंस्ट्रूमेंट्स। और ये दो तरीके के होते हैं मूविंग आयरन। पहला होता है एट्रैक्शन टाइप, दूसरा होता है रिपल्शन टाइप। तीसरा होता है डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल के बिहाफ पे हमारे पास तीन ये इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप हो गए। तो अब एक एक को डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब PMMC, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम है परमानेंट मैग्नेट, तो इसमें होता क्या, एक परमानेंट मैग्नेट होता है यू शेप का। अब हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, पहले ये बनता कैसे है, इस तरीके का बनता है। ठीक है जी, ये मान लीजिए इधर नॉर्थ फेस है, ये आपका साउथ फेस है। तो एक्चुअल में जब आप बुक वगैरह देखेंगे या नोट्स वगैरह देखेंगे तो उसमें इस तरीके का दिखता है, फेस टू फेस दिखाया जाता है बस, और नहीं दिखाया जाता कुछ भी। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये हो गया परमानेंट मैग्नेट। दूसरा होता है मूविंग कॉइल। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक एल्युमिनियम का एक फ्रेम ले लिया और इस पे लगा दिया इंसुलेशन। इंसुलेशन लगाने के बाद यहाँ पर हमने दो इस तरीके के पॉइंट कर दिए, यहाँ ग्रूव बना दिया जिससे ये इसके क्रॉस घूम सके। ऐसे यहाँ पे ये बना दिया, इसके क्रॉस घूम सके। अब क्या किया, एक वायर ले लिया, इसके ऊपर ऐसे करके व्रैप कर दिया, ठीक है। मान लीजिए वायर है, इसको लिया और इसके ऊपर ऐसे करके व्रैप कर दिया, ठीक है। तो ये दो टर्मिनल मिलेंगे, जहाँ से चालू जहाँ से ख़त्म हुआ। दूसरा यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग लगा दिया और एक यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये हो गया परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ये हो गया मूविंग कॉइल, ये हो गया आपका स्प्रिंग, ये भी आपका स्प्रिंग। ये हो गया आपका पॉइंटर। अब यहाँ पे बन गया एक स्केल। अब ये जो दो टर्मिनल हैं, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो आपने देखा होगा कैबिनेट होता है और दो पॉइंटर होते हैं। तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये इसके थ्रू हमें नापना है, ठीक है। सामने से अगर आप देखो तो ऐसे दिखाई देगा। अब वर्किंग इसकी हम लोग देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में परमानेंट मैग्नेट हो गया, मूविंग कॉइल हो गई, स्प्रिंग हो गया, है ना, ये ग्रूव्स हो गए, और यहाँ पे आपका नेल हो गया जिसके थ्रू ये इसके अक्रॉस ये घूमेगा। ये पॉइंटर हो गया, ये आपका स्केल हो गया। अब यहाँ पर डैम्पिंग के लिए हम यहाँ पे डैम्पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने एल्युमिनियम वाला बताया था ऊपर, है ना। तो आप यहाँ पर डैम्पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग इसकी क्या है। तो देखिए दो तरीके की सप्लाई होती है। पहली सप्लाई होती है डीसी सप्लाई और दूसरी होती है एसी सप्लाई। अब मान लीजिए हमने इसके क्रॉस डीसी लगानी है, डीसी चेक करना है। तो जैसे यहाँ पर डीसी लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ से करंट चलेगी ऐसे करके, इधर करंट जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे सर्कुलेट होगी, फिर यहाँ से बाहर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ इधर होंगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम करंट दे रहे तो करंट किधर जा रही, ऊपर। तो हमने बताया था राइट हैंड रूल, ये क्या होता है करंट, ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है फोर्स। ऐसा रख लीजिए। तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, इनसाइड। ये वाला इनसाइड दबेगा,
और ये वाला ऐसे, इस तरीके से ये मूवमेंट आएगा इसमें। अब इसमें कितना मूवमेंट आएगा, जो यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं उसके हिसाब से टॉर्क जनरेट होगा, स्प्रिंग उसको कंट्रोल करेगी। जब स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे तब वहाँ पर आपका मिल जाएगा। अब मान लीजिए हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो देखिए जब एसी होगा तो हाफ साइकिल में ये प्लस और यहाँ नेक्स्ट हाफ में ये प्लस और ये माइनस, यानी कि एक साइकिल में करंट ऐसे जाएगी, दूसरे साइकिल में करंट ऐसे जाएगी। तो देखिए हाफ साइकिल में से फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और हाफ साइकिल में फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट ऊपर चली जाएगी है ना, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ओवरऑल नेट साइकिल में इस पे फोर्स कितना होगा, जीरो, इस पे फोर्स कितना होगा, जीरो। तो ये किस पे काम नहीं करेगा, एसी पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ डीसी के लिए है। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं टॉर्क इक्वेशन की। तो देखिए सबसे पहले जो ये हमारे पास है कॉइल, इसके क्रॉस ये घूम रहा है, तो मान लीजिए इसका जो टोटल लेंथ है ये हो गया लेंथ, इसको मान लीजिए हम रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, तो यहाँ पे लगेगा फोर्स। तो F इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, IBL साइन थीटा, मैक्सिमम फोर्स IBL। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F, मल्टीप्लाई कर दीजिए RIBL। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक कॉइल तो है नहीं, मल्टी कॉइल्स है, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब क्या होगा, जब ये घूमेगा तो इसको बैलेंस कराने के लिए स्प्रिंग का फोर्स चाहिए। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है KX होता है, एंगल के फॉर्म में K थीटा होता है। तो स्टेडी स्टेट कब मिलेगा, जब दोनों हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K थीटा इज इक्वल टू RIBL एन, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, एक बार बन गई कॉइल, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बचा क्या, I। तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी खास बात क्या है, पहला इसमें सिर्फ हमारा डीसी मेजरमेंट होगा, और ये थीटा प्रोपोर्शनल टू आई है, तो इसका जो स्केल है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म स्केल होगा। ठीक है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई इसलिए। अगला, यहाँ पे मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो इसका वेट ज़्यादा होगा, टाइम के साथ में इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। तो ये हमारा इसका पॉजिटिव कह लीजिए या इसके ड्रॉबैक्स कह लीजिए, मेरिट्स या डिमेरिट्स। ये हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगर हम टॉर्क बाई वेट रेशियो की बात करें तो इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और इसका जो वेट है उसका हमने रेशियो ले लिया। तो ये हो गया हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट्स।